चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ी है हमने, आओ अपने राष्ट्र हित व कृषि हित में चलकर कुछ बात करते हैं। सादर वंदे, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है, जिस महान देश के हम नागरिक हैं, वह देश मां भारती विश्व भर की विभिन्न सभ्यताओं की जननी रही है। सभ्यताओं के पनपने और विकसित होने में सबसे महत्व भूमिका जिस क्षेत्र की रहती है, आज मैं उसी विषय पर विचार रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा दायित्व इस विषय के प्रति और बढ़ जाता है, क्योंकि मैं इस विषय का ही शोधार्थी हूँ। आज हम कुछ कृषि शिक्षा और उनके वर्तमान प्रदेश के निम्न बिंदुओं पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सीधा कृषि पर निर्भर है। इतने बड़े जनसमूह जो कि भारत की एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन आजादी के 70 वर्षों तक कहीं ना कहीं इसे विकास की मुख्य धारा से पीछे रखा गया और कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया गया। वर्तमान परिवेश की मैं आपसे बात करूं कि वर्तमान भारत सरकार और उनके विशाल नजरिए के यथा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ऐसी कुछ प्रतिनिधियों और जैसी भावनाओं ने भारत के सबसे मजबूत स्तंभ को एक मजबूती देने का कार्य किया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान सम्मान निधि योजना और कुछ जैविक खेती के बारे में योजनाओं की, आज ये सारी योजनाएं किसानों के लिए उनकी यात्रा की विकास यात्रा में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। वर्तमान में भारत कृषि अनुसंधान एवं कृषि तकनीकी में विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कृषि शिक्षा की बात करूं तो भारत में कुल 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें से राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों की हालत इतनी दयनीय है कि इनके बारे में बात करना काफी आवश्यक हो चुका है। भारतवर्ष की तरह राजस्थान भी अपनी कृषि से संबंधित विभिन्न आयामों में अलग अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन जब मेरी बात वही से कि कृषि विश्वविद्यालयों की हालत में पड़ती है तो वो काफी दयनीय है। 2022 के बजट भाषण में राजस्थान सरकार ने 29 कृषि महाविद्यालय खोले और इसी वर्ष बजट सत्र में 6 कृषि महाविद्यालय खोले। उनकी हालात के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कृषि महाविद्यालय खोले जो कि एक क्षण भर की खुशी थी, सिर्फ क्षण भर की खुशी थी, क्योंकि उन महाविद्यालयों की हालात अभी ऐसे हैं कि वो सारे महाविद्यालय कहीं ना कहीं किसी सरकारी सामुदायिक भवन में और किसी ना किसी पेड़ की छाया में चल रहे हैं। और वहाँ आचार्यों की बात करूं तो वहाँ सिर्फ आचार्यों की संख्या अधिकतम 1 है। क्या ये कृषि शिक्षा के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? क्या उनके भविष्य का माहौल नहीं बनाया जा रहा? मैं बजट की बात की जाए तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों को पंजाब और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालयों की जगह 1% ही बजट मिलता है। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारतीय संस्कृति में गाय माता का दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक भयंकर बीमारी लंपी के कारण गाय माता काफी लंबे दौर तक पीड़ित रही। इस स्थिति में यह स्थिति काफी दयनीय थी और राजस्थान सरकार के द्वारा इतना कम समय में इसके लिए कोई भी विशेष स्टेप नहीं लिया गया। और इस बजट सत्र के दौरान ऐसा बोला गया है कि 100 यूनिट बिजली कहीं ना कहीं फ्री है। अरे 100 यूनिट बिजली तो जब फ्री होगी जब आप देखोगे कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली ही नहीं है, तो 100 यूनिट बिजली तो फ्री कब होगी? कोरोना की जैसी बीमारी, जैसे कि भारत में कोरोना जैसी बीमारी आई, उस समय आपने देखा होगा कि सिर्फ दवाइयां और कृषि, ये 2 ही चीज चालू थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और विश्वविद्यालय के अंदर हो रहे नवाचारों को किसानों तक पहुंचाइए। अपनी बात यहीं पर समाप्त करने से पहले आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा। अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान मिलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान मिलेगा, कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। अरे मेरे पीढ़ी के युवा भले ही कितने भी मॉडर्न हो, अगर इनका सीना चीर कर देखोगे तो हिंदुस्तान मिलेगा। जय भारत, जय हिंद।